हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हमें एसएससी का एग्ज़ाम देना हो, चाहे हमें आईबीपीएस का देना हो, चाहे हमें कोई आरआरबी का देना हो, कोई भी एग्ज़ाम हमें क्रैक करना हो, हमें मैथ के इस टॉपिक की ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में अगर हम बात करें एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, तो वो इतनी स्टडी के बाद हमारे पास बहुत इजी सा टॉपिक हो जाता है कि हम आसानी से किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं बिना पेपर और पेन का यूज़ किए। सब्सट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हमें बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स का, बहुत बड़े बड़े नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो हमारे लिए ईजी नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि वो 40 तक की टेबल याद कर ली या फिर कुछ और उन लोगों ने याद कर ली बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर एक स्टूडेंट के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उन याद करने की बजाय हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीख सकते हैं जिनसे हम देखते ही हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सी ट्रिक फिट करनी है और हमें कैसे अपना टाइम सेव करके, कहाँ से हम अपनी 5 सेकंड 10 सेकंड इधर से बचाई उधर से बचाई, हम अपनी बचा बचा के हम अपने रैंक को ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक नंबर है 74 × 76। अगर हम इसको देखें तो हम इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमें पेपर और पेन का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम माइंड के अंदर ही इसको हम बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। जैसे अगर किसी भी नंबर का लास्ट वाली डिजिट का एडिशन 10 बनता हो और फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम है, तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, उसको देखो, लास्ट वाली दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, और जो फर्स्ट डिजिट हैं उनसे एक आगे, जैसे यहाँ पे 7 है, तो हम एक 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। 7 8 जा 56 हो गया। आइए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। बाई चांस हमारे पास है 59 और 51। 9 1 जा 9, 9 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 आ गया। 5 और 5 दोनों हमारे सेम हैं। 9 एंड 1, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पे कोट किया है क्योंकि 9 एंड 1, एक नंबर 9 इज़ 1 डिजिट, बट हमें पता है कि हम यहाँ 2 एंड 2 4 नंबर की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो कभी भी हमारा नंबर 3 डिजिट्स में हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 के आगे एक जीरो लगानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि 5 से एक डिजिट आगे, एक नंबर आगे, तो 5 और 6 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30, तो हमारा ये आंसर आ गया 65। 65 यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखूं, जिससे आप लोगों को इजी हो, आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट ना बचे कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, हम इजीली कर सकें। 6 6 दोनों सेम है, 5 और 5 का एडिशन कितना हो जाएगा, 10, तो हम इसके अंदर भी हमारा वही वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 और 7 की मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 6 से एक डिजिट आगे, तो 6 7 जा 42। नेक्स्ट अगर हम देखें 91 और 99 को अगर हम देखें, 09 और 9 10 जा 90। अब अगर हम 3 डिजिट की बात करें, आप लोगों को ये लगेगा कि ये तो 2 डिजिट के हम सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं, 2 डिजिट को तो मल्टीप्लाई करना और भी इजी है। अब अगर हम 3 नंबर की डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो हम वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 124 इंटू 126, 12 12 दोनों सेम है, 4 एंड 6 का एडिशन कितना हो जाएगा, 10।
तो हम क्या करेंगे 4 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ठीक है, 12 की हमें क्या करनी है, एक नंबर आगे 12 की और 13 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 12 की और 13 की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आएगा कितना, 156। देखिए, ठीक है, अगर हमें 124 और 126 की मल्टीप्लिकेशन करनी होती तो हमें पूरी की पूरी मल्टीप्लाई खुद पेपर और पेन पे करके देखनी पड़ती। अब अगर हम बाई चांस हमें 13 की टेबल 12 तक हम नहीं कर सकते तो हमें सिर्फ 13 और 12 की ही मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। पीछे वाली डिजिट तो हम ऐसे ही बैठे बिठाए देख के ही हम निकाल सकते हैं। एंड आवर फाइनल वन 189 इंटू 181। सो सेम 0 9 18 की और 19 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 342। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का हमारा एक टाइप है, दिस इज टाइप 1। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमारे सामने आएंगे जिनमें हम अलग अलग टाइप की ट्रिक यूज करेंगे और ऐसे देखते ही हम पता लगा पाएंगे कि हमें यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज करनी है। अब जो सेकंड टाइप है वो आपको हर एक एग्जाम में, हर एक मैथ के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ जाता है, मल्टीप्लाई विथ 11। 11 के साथ अगर हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें लेते हैं हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3291। इसको अगर हमें करना है 11 के साथ मल्टीप्लाई तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हम रख देंगे यूं का यूं। उसके बाद जब हम यहाँ नेक्स्ट चलेंगे तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, एडिशन। 9 एंड 1 का एडिशन कितना हुआ, 10। अब 10 का हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, एक हो गई कैरी। इस कैरी को यहाँ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, 9 एंड 1 12 10, और इस 10 के अंदर हम इस 2 को ऐड करेंगे। मीन्स इस डिजिट से अगली डिजिट हमें इसके अंदर ऐड करनी है और बीच में जो भी कैरी हमारे पास आ जाए वो कैरी भी हमें साथ के साथ ले लेनी है। सो 9 और 2 11 और एक कैरी कितना हो गया, 12। अब 12 की भी एक कैरी चली जाएगी, वो कहाँ जाएगी, अब 2 के ऊपर। 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 1 कैरी कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई कैरी नहीं बची, तो अब लास्ट कौन सी डिजिट बची है, 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आया हो तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 9546 मल्टीप्लाई बाय 11। लास्ट वाली डिजिट यूं की यूं, उसके बाद इन दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन। 6 और 4 10। 10 की 0 हमने यहाँ पे लगा दी, 1 बच गया, 1 कहाँ चला गया, कैरी में। इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे, 4 एंड 5 9 प्लस 1 10। 10 की 0, उसके बाद एक कैरी, 5 एंड 1 6, 6 प्लस 9 15। उसके बाद चली गई एक और कैरी, 9 प्लस 1 10। तो ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीका। आइए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मैंने इतने ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके रखने की कोशिश की है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इजी होंगे। लास्ट वाली डिजिट हमें ऐसे की ऐसे रखनी है, इसके अंदर हम इसको करेंगे ऐड, 6 और 7 13। उसके बाद 1 चली गई कैरी, 6 प्लस 1 इज 7। 7 के अंदर हम करेंगे 5 को ऐड, कितना हो गया, 12। 12 का 2, 1 चली गई यहाँ पे कैरी, 1 इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। 6 के अंदर हम ऐड करेंगे 4, 6 एंड 4 10। 10 की 0, उसके बाद यहाँ पे 1 कैरी, 5 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो ये आ गया हमारा आंसर।
आइए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। नाइन के अंदर हम ऐड करेंगे 2, 11, 1 कैरी, 2 के अंदर करेंगे हम 1 को ऐड 3, 3 प्लस 5 8, उसके बाद बच गया 5, सिंपल 5 बचा है क्योंकि यहाँ पे 8 आया, कैरी तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया 5। सो ये आ गया हमारा आंसर। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने इसको इतना इलेबोरेट क्यों किया है, इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्यों समझाया है, ताकि आप इस वाले तरीके को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें। इसको यूज करके हम आगे भी बहुत सारे तरीके इजी बना सकते हैं और बहुत सारी जगह हम इस सिंपल मेथड को यूज करके अपने और भी सिंप्लीफिकेशन के मेथड्स को क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें करना है 22 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए 22 क्या है, 22 को अगर हम देखें तो 22 क्या है, एक तरह से 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 मीन्स 22। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी है या फिर 22 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी है। 2 के साथ मल्टीप्लाई तो हम ऐसे बैठे बैठे भी कर लेंगे मुंह के साथ, ठीक है, उसमें हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अलग से कोई रफ कोना हम ढूंढे उसके अंदर जाके हम 2 की मल्टीप्लाई करें, वो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 22 की टेबल हमारे पास सबके पास याद नहीं होती है, सबके दिमाग में नहीं फिट होती है, ठीक है। तो आइए देखिए कुछ एग्जांपल्स हम 22 के करने की कोशिश करते हैं। 9546 इंटू 22। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस 22 को हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 2। सो इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले इसके साथ, 9, ओके। तो ये आ गया हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद आएगी 11 की मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने वहां पे पिछले जो 11 की मल्टीप्लिकेशन करवाई है, जितने भी मैंने एग्जांपल्स रखे हैं वो 4 डिजिट के एग्जांपल रखे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आगे मैं जो एग्जांपल्स करवाऊंगी उसमें हम कुछ बड़े नंबर्स को हम ले सकते हैं, जिससे आप सीख पाओगे कि बड़े नंबर्स का भी करना तरीका तो सेम ही है, चाहे नंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हमें तरीका आ गया, अगर हमें वो मेथड आ गया, तो नंबर चाहे हमारे पास 10 डिजिट का आ जाए चाहे नंबर हमारे पास 3 डिजिट का आए, हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 2, 9 और 2 को क्या करेंगे ऐड 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, ये 0 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना ही रहेगा 10, जब हम यहाँ एक कैरी लगाएंगे तो 1 प्लस 9 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 की एक यहाँ पे रख दिया हमने, 1 चली गई यहाँ पे कैरी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा हमारा आंसर 210012। तो देखिए हमने 22 के साथ कितना इजीली अपना फाइंड आउट कर लिया है आंसर 22 की मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब सेम तरीके से हम 33 भी कर सकते हैं, 44 का भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 55 का भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 66 की भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ओके। तो अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कुछ नंबर्स देखते हैं जिसमें कुछ पॉइंट लगाओ, बाय चांस आप लोगों के सामने आ गई कोई डेसिमल वाली कोई डिजिट, डेसिमल वाला कोई नंबर आ गया, आप लोग सोचेंगे कि अच्छा ये इसमें तो डेसिमल दे दिया, तो डेसिमल का हम क्या करें, डेसिमल को कहाँ रखें, कुछ नहीं करना, जहां जितने नंबर छोड़ के डेसिमल है, जितनी डिजिट छोड़ के आपका डेसिमल लगाया हुआ है, सिंपल तरीके से आप उसकी मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद जहां पे वो डेसिमल है, जिस भी नंबर के अंदर डेसिमल लगाया हुआ है, जितने डिजिट छोड़ के वहीं पे उस डेसिमल को प्लेस कर दो, बात खत्म। फिर भी मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ। बाई चांस हमारे पास आया 52.9, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 33 के साथ। तो 33 के साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, तो 3 इंटू 11,
ये 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास क्या था 33, 33 को हमने ब्रेक किया 3 इंटू 11, तो हमारा कितना आ गया, ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस 33 को यहाँ पे हमने ब्रेक किया है। जब हम 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 7 सॉरी नॉट 7 8, क्योंकि हमारी यहाँ एक कैरी चली गई, एंड 15, उसके बाद 11। अब इस डेसिमल को यहाँ पे भूल जाइए आप, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तब हम इसको देख लेंगे कि हमें इसका क्या करना है। लास्ट वाली डिजिट यूं की यूं, इसको इसके अंदर हम करेंगे ऐड, 5 एक कैरी, 8 1 9, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, एंड ये लास्ट वाला ये 1, ये आ गया हमारा इसका आंसर। लेकिन हमें अपना डेसिमल नहीं भूलना है, अगर हम डेसिमल को भूल गए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हमारा इतना दिमाग लगाया हुआ खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हम आंसर को ही उसमें से सही चूज नहीं करेंगे, सही आंसर को टिक नहीं करेंगे, तब तक हमें मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। तो लास्ट में एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगाया हुआ है डेसिमल, तो ये यहाँ पे लग गया डेसिमल, दिस इज आवर आंसर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे बताए हुए ये सिंपल ट्रिक्स आप लोगों को अच्छी लगेंगी और अच्छी लग रही होंगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब हम करते हैं टाइप 3। टाइप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, आपको पता है ये किस चीज का सिंबल है, मैथ का हर एक स्टूडेंट इस सिंबल से इजीली वाकिफ होगा। दिस इज पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब 22 देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। 22 का मतलब है कहीं ना कहीं ये 11 के साथ कनेक्ट है। अगर हमने एक क्वेश्चन को बहुत लंबा सॉल्व कर लिया और उसके बाद हमारे पास बचा है टाइम कम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसकी मल्टीप्लाई कैसे करें, लेकिन एग्जामिनर को भी पता होता है, जो भी आपका पेपर सेट करता है वो कहीं ना कहीं ये तरीके इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो इन चीज़ों से निकल के जा चुका है, तो वो आपके पेपर को सेट ही इस तरीके से करता है कि जहाँ से आपकी कैलकुलेशन अगर आप तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो ये तरीके आपको बहुत जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे, अगर 100 क्वेश्चन हैं और जिसमें से 10 क्वेश्चन में आपको पाई का यूज़ करना है, 10 में से 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फिट बैठेगी, तो 5 का तो टाइम सेव हुआ, 5 में कर लो अलग से कैलकुलेशन अगर आपको करनी भी पड़ जाए तो, ठीक है। तो आइए हम कुछ देख लेते हैं। बाय चांस हमारा आंसर किसी भी क्वेश्चन का आ गया इतने पाई, अब इस पाई को हमें सॉल्व करना है फाइनल आंसर में, तो हम क्या करेंगे 357 इंटू 22/7। तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसके साथ कट करके हमारे पास कितना आ गया 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 51। अब हमारे पास क्या बचा 51 इंटू 22। अब हम इस 22 को और थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, 51 इंटू 2 इंटू 11, 2 के साथ मल्टीप्लाई की, हमें पता है कितना आ जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 का हम सीख ही चुके हैं कि हमें क्या करना है 2, उसके बाद इसके अंदर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया अगेन 2, एंड देन यहाँ पे कितना 2 हमें ऐसे कैसे रखना था, लास्ट वाला ये हमने रख दिया। उसके बाद इस 2 को हमने किया इसके अंदर ऐड, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास 11। देखो 2 ऐसे कैसे, उसके बाद हमें क्या करना है इस 2 को इसके अंदर हम क्या करेंगे ऐड, 2 और 0 को जब हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 2। उसके बाद इस 1 को और 0 को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 1, और लास्ट में इस 1 की जगह हमने क्या कर दिया 1, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा दोबारा इसको करके दिखाती हूँ आपको। 2 हमने यू का यू रख दिया, इस 2 के अंदर हमने इस 0 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 2।
उसके बाद हम क्या करना है, इस जीरो के अंदर, क्योंकि हमारे पास कोई कैरी बची नहीं है, जीरो के अंदर हम करेंगे 1 ऐड। अब यहां तक जीरो तक हो गया सोल्व, उसके बाद ये आ गया ये 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो हमने कितने इजीली इसको यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही अब अगर कोई और नंबर आ जाए जिसके पीछे पाई लगा हुआ है तो हम उसको निकाल सकते हैं। आइए अब लेते हैं हम एक और टाइप, टाइप 3। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर्स को जिनके लास्ट में है 5, 25, 125 या फिर आगे 265 लास्ट वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा तरीका इसमें भी हम यूज करेंगे। सिंपल से तरीके को हमें अपना दिमाग खोल के सीखना है और दिमाग खोल के ही हमें उसको आगे से आगे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप 5 का सीख गए ना, उसके बाद ये सब चीजें तो आप खुद ही बता दोगे कि इसमें क्या होने वाला और इसमें क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जो मैं आपको ना भी बताऊंगी ना, वो चीजें आपको खुद ही आ जाएंगी। बाई चांस हमारे पास एक नंबर है, हमने ले लिया 62, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ पे, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब देखिए, अगर मैं इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 के 2 साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने ये किया है अपने तरीके को थोड़ा सा, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करने के लिए, थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और नीचे क्या रह जाएगा 2। 2 को इसके साथ डिवाइड करना बहुत ईजी है। 2 को इसके साथ हमने डिवाइड किया, कितना आ गया 31, और यहाँ पे कितना आ गया 10। तो ये कितना आंसर आ गया हमारा 310। तो ये किस चीज का है, 62 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। अब हमारे पास कोई भी नंबर हो, हम आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे हमारे पास 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर हो। 3 का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, 104 इंटू 5। हमने वही सेम चीज किया, इस नंबर के पीछे हम एक जीरो लगा देंगे, बिना सोचे समझे एक जीरो लगाई, और इसको कर देंगे हम, आगे वाली इस डिजिट को कर देंगे हाफ। ये चीज मैंने यहाँ पे इलेबोरेट करके बताई है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता रही हूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया है। इसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। देखिए ये आ गया हमारा आंसर। बाई चांस हमारे पास है 2194 इंटू 5, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक लगाई हमने जीरो, अब इसको क्या किया हमने हाफ। हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1 0 9 एंड 7, इतना जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, हाँ एक और बात, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट का आंसर, कोई पॉइंट का हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बैंकिंग के तो जितने ज्यादा भी सिंप्लीफिकेशन, आपको पता है कि 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन ही रहता है, और उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा पूरा नंबर देंगे। एक क्वेश्चन बाई चांस हमें इस तरीके से दे दिया कि जिसमें डायरेक्ट हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 65 से मल्टीप्लाई करना है, और एक क्वेश्चन हमारे पास डाल दिया पॉइंट्स का। बाई चांस यही क्वेश्चन अगर हमारा पॉइंट में होता, ये ऊपर वाले का ही ले लो आप एग्जांपल, 6.2 आता और ऊपर 5 आ जाता, तो हमें क्या करना था कि लास्ट में ये देख के कि यहाँ पे कहाँ पे हमारा पॉइंट है, कहाँ पे डेसिमल लगा है, एक डिजिट छोड़ के, तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, बात खत्म, हमारा आंसर निकल जाता। अब चाहे हमें डेसिमल 2 के बाद दिया हो, चाहे डेसिमल 3 के बाद दिया हो, चाहे हमारी कितनी भी बड़ी हमें कोई भी नंबर दे दे, उसमें हमें ये देखना है कि डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल कहाँ पे है हम उसको निकाल पाएंगे। एक और बात, अब अगर यहाँ पे ये तो था इवन नंबर, इवन नंबर में तो हमने डायरेक्ट ये क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर बाई चांस यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे 5 होता, अगर यहाँ पे होता 5, तो हम क्या करते, अब इसमें डेसिमल लगा लो। इसमें डेसिमल लगाने में क्या दिक्कत है, हमें पता है कि इसका हमने ये किया, यहाँ पे एक बच जाता, एक रिमाइंडर बच जाता, ऊपर से एक हमने जीरो ली, तो यहाँ पे क्या आ जाता 5, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे एक छोड़ के हमारा डेसिमल आना था,
तो एक छोड़ के जब हमारा आंसर आ जाए ना, तब लास्ट में हमें एक हम छोड़ेंगे और अपना डेसिमल यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम ओड नंबर को भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो थी बात 5 की। अब आप लोगों के खुद दिमाग में आ गया होगा, जैसे मैंने ये बताया कि 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ डिवाइड करो। अब अगर बात करें हम 25 की, तो वहां पे हमने एक जीरो लगाई थी, 10 की एक जीरो, कि जितना भी नंबर है नंबर के सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले लास्ट में एक जीरो लगा दो। अब अगर 25 आ जाए तो लास्ट में लगा दो सबसे पहले 2 जीरो, क्योंकि ऊपर भी अगर हम 4 करें और नीचे भी 4 करें तो क्या कोई फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कितना आ जाएगा 100। 100 के कितनी जीरो होती हैं 2 जीरो, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो लगा दी, और यहाँ पे जो भी हमारा नंबर होगा, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसको हम डिवाइड बाई करेंगे कितना 4, 106। तो अब हम इसको 4 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड। 4 के साथ डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टू जा 4 टू जा 8, उसके बाद कितना बच गया 2, 2 के बाद ऊपर से हमने ये ले लिया 6, तो कितना हो गया 4 6 जा 26, 24, 2 बच गया 20, तो कितना आ गया 5। अब आप देखो ये कितना आना था, यहाँ पे सिर्फ इसका जब हमने डिवीजन किया है तो हमारा आंसर कितना आया है 26.5, लेकिन ये 2 जीरो भी तो इसी के साथ है, 2 जीरो, तो हमें ये डेसिमल कहाँ प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से मैंने मल्टीप्लिकेशन के कुछ तरीके आज आपको बता दिए हैं। अगर मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा करती हूँ तो आई थिंक आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग कुछ कुछ और प्रैक्टिस लगाइए, कुछ और कहीं से भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सम उठाइए। जो जो तरीके आज मैंने बताए हैं, जो जो मेथड्स आज मैंने करवाए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। जो आज मैंने करवा दिया, अगर आप उसको आज के आज कर लेंगे तो कल आप एक नई चीज सीखने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है।